नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट आईपीओ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पारस डिफेंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस कंपनी के फंडामेंटल्स और आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा। किसी भी आईपीओ को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जीएमपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इवन उसके फंडामेंटल से भी ज्यादा इसका जीएमपी रहता है। वो भी डेफिनेटली हम आपको जरूर बताएंगे वीडियो के अंत में। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि जो कंपनी की डिटेल्स होती हैं वही उसका जीएमपी भी बढ़ाते हैं। हालांकि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा ऊपर रहते हैं, बट डेफिनेटली काफी हद तक ये भी ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो पूरा नाम है आप देख सकते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। और मतलब कि आप आईआरसीटीसी से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उनका जो मोनोपोली में है बिजनेस, इनका भी मोनोपोली में है बिजनेस। तो ये मोनोपोली जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हमेशा रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आर प्राइमरली engaged in the designing, developing, manufacturing and testing of variety of defense and space engineering products and solutions। तो दोस्तों, ये ऐसा सेक्टर है जहां पे डेवलपमेंट होनी ही होनी है। तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस है, जो विजन के नजर में अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। तो ये कंपनी का बिजनेस है। यहाँ पे मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप इनका बिजनेस देख सकते हैं, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स है, ये भी इनका प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ये टेक्नोलॉजीज। और तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कंपनी में क्यों निवेश होना चाहिए। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनका धंधा में ऐसा मोनोपोली वाला क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली इंडियन कंपनी विद डिजाइन कैपेबिलिटी फॉर स्पेस ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो। तो यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं जो आपको साफ नजर आ रही हैं, मोनोपोली में है। और साफ नजर आ रही हैं कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर वेरियस इंडियन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम अगर स्पेस का हो रहा है या इंडियन डिफेंस का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो आपको दिखेगी और यही आपको दिखनी चाहिए। तो आगे बात करेंगे कब यहाँ पे आगे चीजों की। तो कंपनी हैज पार्टनर विद सम ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये क्यों करती हैं इस तरह की पार्टनरशिप? अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। आर&डी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बात करें इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, तो 2 इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कंपनी की। कंपनी के बाद हम बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं पता तो हम निवेश कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पहला जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस है। और खास करके मोनोपोली में है तो डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है। वो बहुत रेयर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑप्टिक्स के इंडिया में, तो ये डेफिनेटली ये लीडिंग है, तो ये इसको मोनोपोली में भी लाता है। और कंपनी देखिए, आप देख सकते हैं कंपनीज ऑफरिंग आर aligned with the आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। ये भी काफी अच्छी चीज है, आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छा दिखेगी। और कंपनी की जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर&डी जो कैपेबिलिटीज है इनकी, वो काफी अच्छी हैं और काफी इनोवेशन ये करते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे इनका जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काफी स्ट्रांग जो है वो इनका बॉन्ड है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस आईपीओ का जो डिटेल्स है वो कैसा, आई मीन टू से जो इनके फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं। तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंसिस्टेंट है। ये ही नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखेगी। अगर आप 19 का देखेंगे, 20 का देखेंगे और लेटेस्ट देखेंगे, हाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होते हुए दिख रही है। इवन आपको रेवेन्यू में भी जो है वो कमी आती हुई दिख रही है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे आगे कि इस कंपनी का आईपीओ जो है वो क्यों आ रहा है। तो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो है
फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इस वजह से आ रहा है। दूसरा जो कारण है वो फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली कोई भी कंपनी आती है तो उसको फंड्स की तो जरूरत होती ही है, या फिर कोई चीज उन्हें रीपेमेंट करनी होती है जो उन्होंने बोरिंग की होती है, तो इसी वजह से आ रही है। और बाकी भी जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसके लिए भी कंपनी आती है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ ओपन कब होने जा रहा है। तो 21 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 23 सितंबर को ये क्लोज होने जा रहा है। इशू साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, लगभग 170.78 करोड़ का है। फेस वैल्यू है 10, और अगर मैं बात करूं इसके आईपीओ प्राइस की तो ये है 165 टू 175। आप इसको डेफिनेटली 175 पे सब्सक्राइब करने वाले हो। अगर आप करोगे, मार्केट लॉट में जो शेयर्स आएंगे वो 85 है और मिनिमम भी आपको 85 ही लेने पड़ेंगे। इसकी लिस्टिंग है वो बीएसई एनएससी पे होने वाली है। रजिस्ट्रार आप देख सकते हैं लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगली चीज की कि कंपनी का आईपीओ अगर मिल गया तो कब अलॉटमेंट मिलेगा। तो 28 को अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो रिफंड्स जो है वो आपको 29 सितंबर को हो जाएंगे। अगर आपको ये है कि मेरे पास शेयर्स कब आएंगे, तो 30 सितंबर को शेयर्स आ जाएंगे। बट आप चिंता मत करिए, समटाइम्स रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको वहां पे अलॉटमेंट मिल गया है और आपको शो नहीं हो रहा है। आईपीओ लिस्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके मिनिमम लॉट साइज की, तो 13 लॉट आप लगा सकते हैं, लगभग 2 लाख तक। और मिनिमम आपको एक लॉट लेना पड़ेगा जिसमें 85 शेयर्स आते हैं। मिनिमम 14,000, लगभग लगभग 15,000 आप बोल सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1,93,000 लगा सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इसके जीएमपी की। जैसे मैंने बोला था जीएमपी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जीएमपी जो इसका चल रहा है वो चल रहा है 160 टू 170, यानी कि लगभग लगभग 97% का जो है वो जीएमपी चल रहा है। तो काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है, और सब्सक्राइब करने की अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जीएमपी काफी अच्छा है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।